नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्सेल की वी लुकअप के बारे में जानेंगे। ये एक्सेल बेसिक सीरीज़ की चौथा वीडियो है। इस वीडियो में आज हम लोग वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप के बारे में डिटेल जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन में अगर आप होम पर्पस में या ऑफिस पर्पस में एक्सेल को यूज़ करते हैं तो एक्सेल में कुछ फार्मूलाज जान के रखना बहुत ज़रूरी है। और एक्सेल फार्मूला में वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी लुकअप बेसिकली आपको दो डिफरेंट डेटा सेट के अंदर लुकअप करने के लिए या फिर डेटा इंसर्ट करने के लिए काम आता है। जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है जो कि जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट की नेम है, क्लास है और टोटल मार्क्स है। ये मेरा डेटा सेट है। सेकंड मेरा डेटा सेट है, स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, टीचर्स की नेम है और अटेंडेंस है। अगर मैं इस दोनों के डेटा को एक साथ मर्ज करना चाहता हूँ, यानी मुझे अगर ये राम स्टूडेंट की रोल नंबर यहाँ पर जानना है तो मुझे वर्टिकल लुकअप से मैं ये डेटा ला सकता हूँ यहाँ पर इस टेबल में, या फिर मुझे इसकी अटेंडेंस परसेंटेज जानना है तो भी मैं ये काम कर सकता हूँ। तो वर्टिकल लुकअप की फार्मूला आज हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो वर्टिकल लुकअप करने से आप सबसे पहले वी लुकअप की जो आपकी फार्मूला है, वर्टिकल लुकअप में कुछ चीज़ें आपको जान के रखना ज़रूरी है। वर्टिकल लुकअप ऑलवेज राइट हैंड साइड में काम करते हैं और ये वर्टिकली काम करते हैं, नॉट इन हॉरिजॉन्टल। तो आज हम लोग वी लुकअप की पहला टेस्ट करेंगे। आप इक्वल्स टू या प्लस दे सकते हैं, उसके बाद आप लिखेंगे वी लुकअप। वी लुकअप लिखने के बाद आपको फर्स्ट ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको दिख रहा है लुकअप वैल्यू, आप किससे लुकअप करना चाहते हैं। लुकअप वैल्यू ऑलवेज दोनों टेबलों में आपका एक यूनिक लुकअप वैल्यू होना चाहिए। मेरा दोनों डेटाबेस के अंदर, दोनों डेटा सेट के अंदर मेरा लुकअप वैल्यू जो है वो है स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी दोनों तरफ सेम है, यूनिक है। तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट आईडी को सिलेक्ट करूँगा और कॉमा दूंगा। इसके बाद आ रहा है टेबल एरे, मतलब कौन से डेटा टेबल से आप डेटा लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटा लेना चाहता हूँ इस सेकंड टेबल से। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जहाँ तक मुझे डेटा चाहिए, स्टूडेंट आईडी तो मेरा कॉमन है, ये आपका फर्स्ट कॉलम पे आ रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर IR के नाम से आ रहा है, IR × 3 × 2। यहाँ पर इसका मतलब है कि आप कौन सा रो से ले रहे हैं। पहला रो आपका स्टूडेंट आईडी है जो दोनों तरफ कॉमन है। इसको लुकअप करते हुए मुझे रोल नंबर या फिर इसकी टीचर की नेम या फिर अटेंडेंस की नेम, ये चार चीज़ें मैं ले सकता हूँ, जो कि रो 4 तक है। तो इंटू 4C यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं ये पूरा डेटा टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग F4 दबाएंगे, जो कि डेटा वैलिडेट करने के लिए ये यूज़ होता है। ये आपको बहुत लार्ज डेटा में डेटा वैलिडेट करने के बहुत मददगार साबित होगा। इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। उसके बाद बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब मैं कौन सी कॉलम को यहाँ पर लाना चाहता हूँ। मुझे दोनों तरफ स्टूडेंट आईडी सेम है। स्टूडेंट आईडी के बाद क्या है, मैं रोल नंबर यहाँ लाना चाहता हूँ, टीचर का नेम लेना चाहता हूँ या अटेंडेंस लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अटेंडेंस लाना चाहता हूँ, तो जो कि रो नंबर 4 पे है। तो यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर मैं 4 दूंगा। उसके बाद मैं कॉमा दूंगा। इसके बाद बोल रहे हैं ट्रू मतलब अप्रॉक्स मैच और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। दोनों में डिफरेंस ये है, अप्रॉक्स मैच में क्या है, आपका कुछ हद तक अगर मैच हो जाएगा डेटा तो वो डेटा यहाँ पर शो करेगा। और एग्जैक्ट मैच में क्या है, आपको एग्जैक्टली मैच होना है, नहीं तो वो एरर देगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट मैच हम लोग करेंगे, जिसके लिए आप फॉल्स लिख सकते हैं या फिर आप 0 लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में 0 लिखूँगा। 0 मतलब फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू होता है। ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 75% अटेंडेंस है राम नाम की स्टूडेंट की। इसको हम लोग ड्रैग करेंगे नीचे तक, तो आप सारे स्टूडेंट का सेम फार्मूला अप्लाई करके सारे स्टूडेंट का यहाँ पर अटेंडेंस परसेंटेज लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप एक डेटा टेबल से दूसरे डेटा टेबल पे डेटा ले सकते हैं वाया वी लुकअप। अब सेम तरीके से हम लोग इस तरफ एक लुकअप करेंगे, जिससे मैं लुकअप करूँगा कि स्टूडेंट की नाम यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ। इसके लिए हम लोग वी लुकअप अगेन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट देंगे। उसके बाद मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, मेरा लुकअप वैल्यू है स्टूडेंट आईडी। और उसके बाद आ रहा है टेबल एरे में कहाँ से कहाँ तक मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं स्टूडेंट नाम तक नाम मुझे खाली लेना है। तो टेबल नंबर सेकंड टेबल में हम लोग रो नंबर 2 तक सिलेक्ट करेंगे।
रो नंबर 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है 16R इंटू 2C। यहाँ पर आपको रो नंबर दिख रहा है कि 2 नंबर रो यहाँ पर इंटू 2C में दिख रहा है, और यह भी आप कॉलम को काउंट कर सकते हैं रोज़ को कि 1 2 दूसरे नंबर कॉलम पे मेरा स्टूडेंट की नेम है। तो इसे मैं लूँगा, इसके बाद मैं F4 दबाऊँगा, वैलिडेट करूँगा, कॉमा दूंगा, मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है सेकेंड साइड में, कॉमा दूंगा, मुझे एग्जैक्ट मैच कराना है, मैं 0 दूंगा, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट नाम आ चुका है अकॉर्डिंग टू द रोल नंबर। तो इस तरह से आप वर्टिकल लुकअप कर सकते हैं। कोई भी आईडी, कोई भी नाम से दोनों टेबलों के बीच में आपको एक यूनिकनेस होना चाहिए। उसके बाद ये लुकअप आप इजीली कर सकते हैं, वर्टिकल लुकअप, वी लुकअप कहते हैं इसे। ये एक्सेल की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, इम्पॉर्टेंट आपका एक फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके डे टू डे कैलकुलेशन में, आपकी ऑफिस या होम पर्पस में। मैं एक और डेटा सेट के साथ इसे एक्सपेरिमेंट करूंगा। मेरे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर आईडी है और टेस्ट नेम है, और दूसरे एक डेटा सीट है जिसके अंदर मेरा टेस्ट का नेम है और अमाउंट है। तो मैं पहला वाला कॉलम के अंदर, पहला वाला जो मेरा सीट है इसके अंदर में टेस्ट आईडी है, मेरा नाम है, लेकिन यह अमाउंट नहीं है। मैं दूसरे टेबल से ये यहाँ पर अमाउंट लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। यहाँ पर मैं वी लुकअप अप्लाई करूँगा। वी लुकअप मेरा यहाँ पर टेस्ट नेम से, मतलब मैं यहाँ पर टेक्स्ट से दोनों तरफ मैच कराना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं टेस्ट नेम को लुकअप वैल्यू के हिसाब से लूँगा, कॉमा दूंगा, देन मैं यहाँ पर टेबल एरे सिलेक्ट करूँगा। टेबल एरे मेरा यहाँ पर सेकंड डेट सीट में मेरा टेबल एरे है जिसके अंदर मेरा टेस्ट नेम है एंड अमाउंट है। टेस्ट नेम मेरा 1 नंबर रो पे है, दूसरे नंबर कॉलम पे मेरा अमाउंट है। तो पहला कॉलम है आपका टेस्ट नेम, दूसरा कॉलम है मेरा अमाउंट। तो पहला कॉलम के दोनों तरफ सेम है, तो मैं दूसरा कॉलम को यहाँ पर लूँगा, पूरी डेटा सेट को मैं सिलेक्ट करूँगा, देन मैं यहाँ पर F4 प्रेस करूँगा, कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर टेबल इंडेक्स दूंगा, टेबल इंडेक्स 2 है, कॉमा, मैं एग्जैक्ट मैच कराना चाहता हूँ, 0 दूंगा, एंटर कर, ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अमाउंट यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो इस तरह से आप वी लुकअप में दोनों सीट के अंदर भी आप कर सकते हैं, 2 इंडिविजुअल एक्सेल के अंदर भी आप लुकअप कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम यूनिकनेस होना चाहिए, सेम कोई यूनिक टेक्स्ट होना चाहिए, यूनिक आईडी होना चाहिए। यहाँ पर जैसे टेस्ट नेम से मैंने लुकअप किया तो टेस्ट नेम हर जगह यूनिक है। मैं किसी भी जगह अगर टेस्ट नेम पे मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ तो यहाँ पर जो है ना वो वैल्यूएशन बिगड़ जाता है, क्योंकि मेरा यहाँ पर स्पेस एक ज़्यादा है और दूसरे सीट में मेरा सेम नेम का टेस्ट नेम में स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप कोई भी लुकअप कर रहे हैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट में। टेक्स्ट टू टेक्स्ट या आईडीज़ में भी ये इशू हो सकता है कि आपका स्पेस रहेगा। इसे भी ठीक करने के लिए आप और एक कमांड यूज़ कर सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ट्रिम कमांड, TRIM ट्रिम कमांड है। ये ट्रिम कमांड क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल डेटा सेट है उसके अंदर कोई अगर बीच में स्पेस है, कोई गैप है, एक्स्ट्रा स्पेस है, उसे ये निकाल देता है। जैसे मैं यहाँ पर 2 स्पेस दे रहा हूँ 2 डेटा सेट के अंदर, एक में मैं यहाँ पर लास्ट में स्पेस दे रहा हूँ, इसके अंदर भी लास्ट में स्पेस देता हूँ। अब मैं यहाँ पर ट्रिम का कमांड रन करता हूँ, ट्रिम, उसके बाद मेरा टेक्स्ट लुकअप जहाँ तक मैं ये ट्रिम करना चाहता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रिम अप्लाई हो चुका है और इसे मैं यहाँ पर सारे में अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना वो जो आपका स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, वो यहाँ पर हट चुका है। एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर आपको और नहीं मिलेगा। इस तरह से ट्रिम कमांड भी वी लुकअप के साथ यूज़ कर सकता है। और एक कमांड हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और एक तरीके से भी आप वी लुकअप को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर टेस्ट नेम है और यहाँ पर मेरा अमाउंट है, तो मैं बहुत समय में ये होता है कि कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से कोई भी डेटा आप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आप वी लुकअप करते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको NA का एरर आता है या फिर कोई और अदर रेफर का ये एरर आता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक सिंपल तरीका एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जस्ट टेबल का फॉर्मेटिंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपका जो लुकअप वैल्यू है, जो टेबल एरे है, उसके अंदर मैं अभी हूँ, इस टेबल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। इसमें मैं सारे टेबल को एक बार सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फॉर्मेट टेबल एज में जाऊँगा। इसके बाद ये कोई भी फॉर्मेटिंग आप ले सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और अप्लाई क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, और उसके बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं कि टेबल के नेम है, तो टेबल का नेम यहाँ पर मैं दूंगा रेट। तो मेरा टेबल का नेम हो गया, इस पर्टिकुलर टेबल का इसका नेम हो गया रेट।
तो अब मैं मेन मेरे सीट पे आता हूँ और इसके अंदर मैं सेम फार्मूला अप्लाई करूँगा वी लुकअप का, प्लस VLOOKUP वी लुकअप फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद मेरा लुकअप वैल्यू ये है। उसके बाद मेरा जो टेबल एरे है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट टेबल में जाके एरे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर रेट नाम से जो टेबल का नेम दिए वो यहाँ पर लिखेंगे तो टेबल आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको खाली कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, मतलब आपको 1 नंबर कॉलम से 1 नंबर कॉलम पे लुकअप करना है, ये 1 से 2 में करना है। मुझे 1 से 2 में करना है क्योंकि 2 नंबर पर मेरा रेट है। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उससे पहले मैं यहाँ पर टेबल इंडेक्स नंबर देने के बाद मैं कॉमा दूंगा, 2 नंबर टेबल इंडेक्स को मैं मैच कराना चाहता हूँ, यहाँ पर 0 दूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से भी फार्मूला वी लुकअप का अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आपका कोई भी अगर फॉर्मेटेड एक्सेल सीट है जिसके अंदर आपको फार्मूला में कभी एन एरर आ रहा है, वो एरर इसमें नहीं आ पाएगा। जो टेबल एरे है, जो लुकअप एरे है, उसको अगर आप इस तरह से फॉर्मेटिंग करेंगे और फॉर्मेटिंग करने के बाद आप टेबल की नाम दे देंगे, उसके बाद आप इस तरह से वी लुकअप कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको लुकअप वैल्यू जो है वो देना है और साथ साथ टेबल एरे के जगह पे आप टेबल का नाम दे देंगे और इंडेक्स कॉलम नंबर देंगे। उसके बाद आप एग्जैक्ट मैच या अप्रोक्स मैच जो आप करना चाहते हैं, देन आप उस वैल्यू को गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वी लुकअप के मदद से आप मल्टीपल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं एक्सेल में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल सुझाव रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।